जय माता जी रिसा। आप सब लोगों ने नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर राजस्थान के अंदर आप लोगों को नव वर्ष देखना है तो आप जोधपुर के मार्केट में निकलो, जयपुर के मार्केटों में निकलो। जिस प्रकार से लोगों ने पूरे खुशी के साथ में नव वर्ष मनाया है, आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस त्योहार को भी संजोया हुआ है। हमारी मार्केट की रौनकों को देखो, किलो के अंदर भीड़ को देखो, पर्यटक को देखो। इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों ने नव वर्ष की खुशी मनाई है जिसका क्या ही कहना। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से जो चीजें बदलती जा रही है, कल एक पोस्ट जो है मेरी टीम के द्वारा किया गया था यूट्यूब के ऊपर न्यू ईयर को लेकर। तो काफी सारे बच्चों ने इस प्रकार के कमेंट किए कि सर हमारा जो न्यू ईयर है, हमारा नव वर्ष है, वो चैत्र मास के शुक्ल में एकम में आता है। आप इस प्रकार से कैसे कर सकते हो? भाई, मन ना बताओ कि कद आवर कद को नहीं आवे। मैं खुद राजस्थान को टाबर हूं और मन बहुत गर्व है और बहुत घमंड है कि मैं राजस्थान को छोरो हूं, मैं राजस्थान को टाबर हूं। आज चीज मत बताओ कमेंट कर कर के कि न्यू ईयर कद आवर कद को नहीं आवे। सब ठहर माने। और इस प्रकार से आप त्योहारों को वेरीफाई करने में लगे हुए हो कि कौन सा हमारा है और कौन सा अपना है। ये अधिकार, इस प्रकार की जो संस्कृति है, ये हमारी नहीं है भाई। हमने हर त्योहार को अच्छे से मनाना सीखा है। ये त्योहार ही हैं जो हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास पहुंचाते हैं। अगर आप लोग इन त्योहारों को सलीके से या फिर समझते हुए तरीके से नहीं मनाओगे तो आने वाली पीढ़ी में बच्चे इन त्योहारों को सिर्फ एक मात्र, कहते ना, कपड़े खरीदना, कोई सामान खरीदने के रूप में ही मनाने लग जाएंगे। धनतेरस और दिवाली में आप लोग क्या करते हो? कौन सा उन चीजों को आप लोग अच्छी तरह से संस्कृति के रूप में मनाने लग रहे हो? जो इस प्रकार के कमेंट जो आप लोग जगह जगह पे कर रहे हो, मैंने बाकी सब लोगों के भी वीडियो देखे थे, उनमें भी कमेंट देखे तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोग इस प्रकार की मनोवृत्ति के साथ में मतलब आगे बढ़ रहे हो। इस प्रकार से आप लोग त्योहारों के अंदर मतलब लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। 25 दिसंबर वाली घटना भी मैंने देखी, लेकिन बहुत दुख हुआ इन चीजों को लेकर कि इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। अरे, हमें कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है, हमें पूरे विश्व पे राज करना है। और अगर जब बात विश्व की होती है तो हमें उनकी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन करना है अगर आप लोगों को एक दूसरों के साथ में, तो उनकी संस्कृति का हमें पता होना चाहिए। वो हमारी संस्कृति की इज्जत करे, हम उनकी संस्कृति की इज्जत करें, तभी तो परस्पर समन्वय अच्छा हो पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कुएं का मेंढक बन के बस यहीं पे टटर 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 करना है क्या? अरे, जो लोग हम लोगों के लिए इतना बड़ा विश्व व्यापार खोल कर चले गए हैं, उस विश्व व्यापार पे राज कौन करेगा? आप जैसे लोग ही, आप जैसे युवा ही तो करेंगे। जिनको जाना था, जिनकी उम्र होनी थी, हो गई। अब आप लोगों का वक्त है इन लोगों को जानने का और समझने का। और मैं आप लोगों की इस चीज में ज्यादा गलती नहीं मानूंगा। मैं इन युवाओं के माँ बाप से इस परस्पर बात करना चाहूंगा। और जितने भी माँ बाप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे, तो मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता को जाके ये वीडियो दिखाएं जरूर एक बार। अरे, जब हम लोग मानते हैं कि हमारे इतिहास में जब मामला नारी प्रधान हुआ करता था, तो एक माँ होती थी जो बच्चे को भाषा सिखाया करती थी, माँ भाषा के बारे में बताया करती थी, बोलना बताती थी। तो उसका उपयोग किस प्रकार से करना है समाज के अंदर, ये भी बताया करती थी। क्यों राजस्थान में तो आपने था है कि सारा डोकरा तो कमांड बाहर चल जाता, और पश्चिमी राजस्थान में तो इससे भी ज्यादा मामला खराब था। 6-6 7 7 महीने तक तो डोकरा आता ही को नहीं करे। तो जो सीख रहे हैं बच्चे, वो कौन सिखाता था? माँ ही तो सिखाती थी किससे किस प्रकार से बात करनी है, कितनी इज्जत से बात करनी है। ठीक है, किस प्रकार से कोई घर आ जाए मेहमान तो बिनु किस प्रकार को आपनो मेल मिलाप होना चाहिए। मासी कहीं हुआ है, मामी कहीं हुआ है, काकी किकर है। ठीक है, इन सब चीजों के रिश्तों के बारे में उनको बोलना, बड़े बुजुर्गों से बात करना, हमारी क्या संस्कृति है, किस प्रकार से है। और हमारे राजस्थान में तो भाई जगह जगह पे संस्कृति बदल जाती है। राजस्थान के अंदर जोधपुर में देखो तो कुछ और है, जयपुर में देखो, कोटा में देखो, तो हमारे तो हर एक जिले में संस्कृति बदलती है। और वो भी अपना ज्ञान है कि कर बदले, कि कर कौन बदले। तो जब से ये जो मामला चला आ रहा है, आप लोगों की भागीदारी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
और मैं सबसे ज़्यादा इस मामले में पिता से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को समझो। ये कुछ शब्द हैं आप लोग जो घर में बार-बार अपने बच्चों को बोलते हो, बोलना बंद करो भई। आप लोग अपने बच्चे को हर बार किसी और से कंपेयर करने की कोशिश करते हो कि फलाना का परसेंटेज इतना है, तेरा क्यों को नहीं आया? फलाना आदमी इसो काम करो तो तू इसो काम क्यों कौन कर रहे हो? अरे टाबर है, जिस प्रकार से हम समझते हैं कि हाथ की रेखाएँ सारी समान नहीं हो सकती किसी की भी, उसी प्रकार से भी हर एक बालक का व्यवहार अलग होगा। आप लोग बच्चों से बात करो, जिस संस्कृति के बारे में आपके बच्चे को आप लोगों से जानना चाहिए, आपको बिठा के समझाना चाहिए, उस संस्कृति के बारे में अधूरा ज्ञान बच्चा सोशल मीडिया से ले रहा है। और सोशल मीडिया से लिया गया अधूरा ज्ञान बहुत घातक है आपके बच्चों के लिए। समय दो। और वो बड़े ही, मैं मानता हूं कि जिन घरों के बच्चे अपने दादा और दादी के साथ में बड़े नहीं हुए हैं, बड़े अभागे हैं वो बच्चे कि जो ज्ञान दादा और दादी दे सकते हैं। मैंने मेरा घणे ही दादो और दादी घणो ही प्यारे हो भाई साहब, डोकरा इतनी बातें बताया करता जी की कोई कमी को नहीं रही। अगर संस्कृति के बारे में ढंगू कोई बतावे तो वह डोकरा ही बतावे। माँ बाप के पास में टाइम किस प्रकार से है, कैसे नहीं है, कुछ पता नहीं। जब से बच्चे को लालन पोषण का जो कार्यक्रम है माता और पिता दोनों के बीच में जब बटा है, तब से परिस्थितियां जो है वो थोड़ी सी फटती हुई नजर आ रही है। माता को क्या बच्चे को सिखाना है, पिता को क्या बच्चे को सिखाना है, इन दोनों भावों में जो है, इस वजह से बच्चा जो है वो बच्चा बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में है। बच्चे के साथ बात करो, जो बातें आप लोगों को बच्चों को सिखानी है वो बातें बच्चा बाहर सीख रहा है, ये बहुत गलत है। अगर आप बच्चों से बात करोगे तो बच्चों को बाहर अपने मन की बात दूसरे लोगों से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज के समय में ये बहुत जरूरी है कि बच्चा बाहर फालतू का ज्ञान न प्राप्त करे। आप अपने बच्चों को ऑब्जर्व करो, समय दो अपने बच्चों को, बैठो उनके साथ, बातें करो उनके साथ कि उनके मन में क्या चल रहा है। जब बच्चा अपने मन की बात आप लोगों को बताएगा तो उन्हें अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस प्रकार की बातें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइकोलॉजी में जो बच्चे हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं, जो रीट वगैरह की तैयारी करते हैं, या फिर जो माँ बाप वगैरह हमारे साइकोलॉजी में एक बात बोलते हैं कि एक उम्र के बाद में बच्चा जो है हर एक चीज के बारे में सुन नहीं सकता है, बच्चा अपने आप को सही समझता है। तो उस बच्चे की प्रधानता को भी परिवार में जगह दो, सुनो और उस पर विचार करो कि आपका बच्चा आपसे क्या बोल रहा है। ये जो शब्द है नहीं कि भाई तन तो की को नहीं आवे, तू तो ढोर है, बैठ जा बढ़ जाके, अरे ऐसे मत करो। बच्चों के साथ बात करो, आपका बच्चा क्या कहना चाहता है सुनो उस चीज को, ताकि उसको भी लगे कि वो परिवार का हिस्सा है। ये डांटने से, फटकारने से, मारने से, या फिर बार बार एक ही चीज के ढोर है, तनकी को नहीं आवे, तू तो यही है, ये बातें बोलने से बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चा प्यार जो है वो बाहर ढूंढता है। और ये जो बाहर वाला प्यार है बहुत घातक है भाई साहब आप लोगों के लिए। जिस प्रकार से एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है तो वही कर्तव्य एक पिता का भी बन जाता है कि वो अपने बेटे को सिखाए। जिन चीजों को बाप को बच्चे को बताना चाहिए वो दोस्त बता रहा है, दोस्त को खुद को ही नहीं पता उन चीजों के बारे में, तो वो तो गलत ही बताएगा, सही बताएगा कैसे? वो जो डिफरेंस है सही और गलत का, वो आप लोग समझाओ, उस संस्कृति के बारे में बताओ। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो आज बस माँ बाप के बारे में ये सब बोल दिया है, माँ बाप की क्लास लगा दी आज। तो भाई जो गलतियां हैं, चाहे बड़े करो चाहे छोटे करो, गलती हमेशा गलती रहेगी, कपड़ा डालने की आवश्यकता नहीं उसके ऊपर। और अपनी गलती को मानना सीखो कि हाँ हम लोग यहाँ गलत हो गए हैं। और वक्त अभी भी नहीं निकला है, अपने बच्चों को टाइम दो, परिवार में जगह दो, समय निकालो उनके लिए और बैठो उनके साथ, 2 घड़ी बात करो उनसे। और जिन युवाओं को भी मैं कहना चाहूंगा जिनके खून में मतलब बहुत ज्यादा ऐसे गर्मी है कि यस सर
हम हैं जो भी हैं जिस प्रकार से कि बस ठीक हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे समाज के लिए करो ना, कुछ भी करना है। राजस्थान में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं हुई है। राजस्थानी भाषा के बारे में जिस प्रकार से राजवीर सर अभी आवाज उठा रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें कुछ करना है समाज के लिए, हमारा समाज बहुत उच्च चीजों से है, अरे इस प्रकार से अगर आपको रिप्रेजेंट ही होना है तो उन सर के साथ में खड़े हो जाओ। राजवीर सर आए दिन सभाएं लेते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, सर के साथ में चलो। अगर आप लोगों को समाज कल्याण के लिए जाना है तो जोधपुर के अंदर डॉक्टर निर्मल गहलोत सर हैं, उत्कर्ष के जो ऑनर रहे हैं, उनके साथ में जुड़ जाओ, समाज सेवा उनके साथ कर लो। और भी बहुत से लोग हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनके साथ जुड़ो। अपने खून की गर्मी जब दिखानी है तो उनके साथ खड़े रहो ना, उन लोगों को जरूरत है भाई, उनके साथ में खड़े रहो, उनके साथ में आगे बढ़ोगे तो राजस्थान का कहीं ना कहीं कल्याण होगा, आपके परिवार का नाम होगा, आपका नाम होगा, समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, उनका अनुभव आप लोगों को मिलेगा। अगर इस प्रकार से कंफ्यूजन में ही जिंदगी बितानी है तो क्या कर लोगे आगे जाके। और ये संस्कृति के बारे में कभी भी किसी भी प्रकार से गलत नहीं सोचना है अपने को। इको बिया हरबी को त्योहार, इया हरबी को त्योहार, या के करछियो इसी चीजा से एक वक्त के बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। अकेले आए थे धरती पे, अकेले चले जाओगे। हैं क्या देके जा रहे हो वो सोचो। और जितना भी ये जो युवा है हम लोगों का, ये जो खून जो उबाल मार रहा है, ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ। आप लोग क्या बोल रहे हो, आपकी क्या शब्दावली है, उस पर पूरा कंट्रोल करो। ये राजस्थान की धरती है। हम लोगों ने हर वक्त लोगों को सिखाया है कि संस्कृति क्या होती है, मान मनवार क्या होती है। हमारे यहां आते हैं, आज भी आप देखो उदयपुर के महाराज लक्ष्य सिंह जी को देखो, आप लोग कितने पोलाइटली लोगों से मिलते हैं। आप जोधपुर के हमारा गजय सिंह जी से को कभी देखना, इनकी वीडियो देखना, आप लोग इनके इंटरव्यू सुनना, आप लोग कितनी पोलाइटली बात करते हैं। घमंड कभी भी किसी चीज से नहीं हो। इस प्रकार का जो आप लोग कहते हो ना कि गर्व हो, तो अपनी संस्कृति वैसा गर्व होना चाहिए कि हाँ हमारी संस्कृति इस प्रकार से हमें सिखाती है, वो घमंड होना चाहिए। अरे हमारे पूर्वज इन चीजों को बनाकर गए हैं, इन लोगों को जगह दी है, जगह समाज में इन लोगों को रहने का अधिकार दिया गया है, उस संस्कृति को हमारे बुजुर्गों ने निभाया है। तो आप और हम लोग होते ही कौन है इन चीजों को मिटाने वाले। और आप लोगों को अपने बुजुर्गों पे अगर अंगुली उठानी है तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो उस चीज को समझो, वक्त अभी भी गया नहीं है, समाज कल्याण में आगे बढ़ो। ये इस प्रकार के चीजें करने से, त्योहारों को खराब करने से कुछ आना जाना नहीं है, ठीक है। इतो बड़ो आप खुद को, खानदान को नाम इतो बड़ो ना करो कि बाद में लोगों को नीचे देखना पड़े, ठीक है ना। तो पूरा ध्यान दो। और मैं माँ बाप से भी एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को समझो, अपने बच्चों को टाइम दो, बैठो उनके साथ 2 घड़ी, पूछो। और पूछने का मतलब ये नहीं है कि डंडा लेके बैठ गए, हाँ भाई तेरे की प्रॉब्लम हो रही है, ये तरीका नहीं। प्यार से बातें करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। और सिखाओ उन लोगों को। ये जो डांट वाला जो सिलसिला स्कूलों में बंद हुआ है, ठीक है, कि मारना नहीं है, कूटना नहीं है, ठीक है, एक अपनी जगह पे बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ने इस प्रकार से चला दिया कि बच्चों को मारना कूटना नहीं है। नहीं तो अध्यापक का डर ही काफी था बच्चों के लिए। जब वो डंडो हाथ में राख तो ना टीचर यहाँ मियाँ घूमतो फिर तो तुम्हारा टावरा का मन में कम से कम यहाँ डर हो के भाई साहब मारे को कर दो भाई साहब की गलती कर दी तो। आप वो वाला जो कार्यक्रम है माँ बाप को उठाने का जरूर है, वो कर्तव्य जो है पिता का, जो कर्तव्य है माता का, वो अब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सोशल मीडिया से अपने बच्चों को बाहर निकालो। ये जो भागती दौड़ती दुनिया, जो वो कहते हैं ना, वो 30-30 सेकंड के जो वीडियो के पीछे आपका बच्चा पड़ा है, उस 30 सेकंड में जो इतना वो ज्ञान ले रहा है, उस ज्ञान से ज्यादा उसको आपके अनुभव की जरूरत है। उसको समझाओ, बिठाओ और बताओ समाज क्या है, संस्कृति क्या है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, ठीक है ना। अब ज्यादा मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं क्योंकि पक जाओगे, मुझे पता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन के अंदर हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।